कॉन्फिडेंस सफलता की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आज का में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की और भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया और हमने टाइटल में भी लिखा है कि कुंभ राशि वालों, गुरु की धमाकेदार वापसी। लोग देखते रह जाएंगे, इतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। जी हाँ, गुरु इस प्रकार आपके भाग्य को बदलने वाले हैं। ऐसा क्या बदलाव आपकी कुंडली में हुआ है जिसका असर आपके जीवन पर पड़ेगा, इस वीडियो में समझने आप प्रयास करेंगे कि किस तरीके से गुरु की धमाकेदार वापसी हुई है। इससे आपका नौकरी, व्यापार, बिजनेस, जॉब, कैरियर, स्वास्थ्य, स्वभाव, स्वास्थ्य के साथ साथ आपका प्रेम जीवन, आपकी मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन, विदेश से कौन सी खुशखबरी मिल सकती है, संतान के लिए क्या है परिवर्तन में, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। रुपया, पैसा, धन, मान, सम्मान को लेकर के क्या असर आपके जीवन पर पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं भी पता है तो भी आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि कमेंट में सच्ची श्रद्धा भावना के साथ जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिएगा, और यदि हमारा समझाने का तरीका समझ में आए तो ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा फैमिली दोस्तों को शेयर भी करिएगा। देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि अभी तक गुरु आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। और ये पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का प्रवेश करना कोई साधारण घटना नहीं है। क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं गुरु का होता है, अर्थात गुरु स्वयं अपने ही नक्षत्र में आए हैं, और जिस नक्षत्र से निकले हैं वह आर्द्रा नक्षत्र है और राहु का नक्षत्र होता है। राहु को क्रूर ग्रह माना जाता है। ये जो राहु क्रूर ग्रह हैं, अर्थात राहु एक अशुभ ग्रह माने जाते हैं। राहु के अशुभ नक्षत्र आर्द्रा से निकलकर गुरु पुनर्वसु नक्षत्र यानी अपने ही शुभ नक्षत्र में आए हैं। गुरु एक शुभ ग्रह माने जाते हैं। जबकि गुरु और राहु आपस में देखें तो शत्रु वाला रिश्ता रखते हैं, एक दूसरे के साथ शत्रुवत संबंध बनाते हैं। ऐसे में गुरु स्वयं अपने घर आकर के मजबूत अवस्था प्रदान कर रहे हैं। ये भी समझिएगा कि जब कोई ग्रह स्वयं अपने ही घर में होता है, अपनी राशि में हो या अपने नक्षत्र में हो, वह अत्यधिक बलशाली होता है, प्रबल हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है और शुभ फल प्रदान करते हैं। अब गुरु अपने नक्षत्र में आकर के क्या लाभ देंगे आपको, आइए समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गुरु को ये भी देखना जरूरी है कि गुरु इस समय कहाँ पर विराजमान हैं। आप देख रहे हैं कि गुरु इस समय आपकी कुंडली के 5वें घर में बैठे हैं। ये जो 5वां घर होता है, ये आपकी शिक्षा को दर्शाता है, एजुकेशन का होता है। ये होता है एक तरह से रचनात्मक कार्यों का होता है, रचनात्मकता को दर्शाता है। 5वां घर आपके प्रेम को दर्शाता है। 5वां घर जॉब को दर्शाता है, जॉब। 5वां घर आपकी संतान को दर्शाता है।
और यदि पांचवें घर का असर इतना बड़ा हो रहा है तो ये समझिएगा ये तो पांचवें घर से ही गुरु का प्रभाव हो रहा है, क्योंकि पांचवा घर आर्ध में जो आते हैं, पांचवें घर के अंतर्गत क्या आता है, मिथुन राशि के अंतर्गत क्या क्या आता है, आर्द्रा नक्षत्र भी मिथुन राशि में आएगा और पुनर्वसु नक्षत्र भी मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। पुनर्वसु नक्षत्र में जाने से इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और पता है आपको गुरु की 3 दृष्टियां होती है। किसी गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, एक 5वीं दृष्टि, एक 7वीं दृष्टि और एक 9वीं दृष्टि। इस पर असर पड़ेगा गुरु के 5वें घर में रहने से, जबकि 5वीं दृष्टि गुरु की भाग्य स्थान पर होगी। इसका मतलब आपके भाग्य पर भी गुरु का बहुत बड़ा सकारात्मक फल देने को मिलेगा। 5वां घर पिता को भी दर्शाता है, 5वां घर धर्म को भी दर्शाता है। गुरु की 7वीं दृष्टि सीधा इनकम के घर पर जा रहा है। आपकी आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पता है? सकारात्मक। क्यों पड़ेगा बताएंगे आपको। और 9वीं दृष्टि जाती है गुरु की स्वयं आपके फर्स्ट हाउस पर। फर्स्ट हाउस का मतलब आपके व्यक्तित्व पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आइए ये जान लेते हैं कि गुरु आपको क्या परिणाम देने वाले हैं, किस तरीके से आपकी किस्मत चमकती हुई दिखाई देगी। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि गुरु 5वें घर में बैठ करके आपको जॉब में सफलता प्रदान करने में सहायता करेंगे, सहायक होंगे पूरी तरह से। यदि आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसे जातक जिनका जॉब छूट चुका है, इंटरव्यू दे रहे हैं बार बार लेकिन सफलता नहीं मिल रही, ऐसे जातकों को पूरा सहयोग मिलेगा गुरु का 5वें घर में अपने नक्षत्र में बैठ करके। 5वां घर प्रेम जीवन, प्रेम जीवन डगमगा गया, आप लव पार्टनर आपको छोड़े हुए हैं, धोखा दे गया, बातचीत नहीं हो रही, ब्लॉक कर दिए हैं, समस्याएं चल रही हैं लव लाइफ में, तो ये समझिए आगे गुरु आपके लव रिलेशन को बेहतर बनाएंगे। यदि आप अपने लिए लव पार्टनर ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा लव पार्टनर आपको मिलेगा, ये गुरु की कृपा होगी। साथ ही साथ आपकी संतान के विवाह से रिलेटेड और आपकी संतान के कैरियर से रिलेटेड आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों थोड़ा मुंह में छाले पड़े हुए हैं, इस वजह से हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो समझने में, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, इग्नोर कीजिएगा, बस समझने पर ध्यान दीजिएगा। 5वें घर यानी संतान कंसीव होने का योग भी बनता है जब 5वें घर में क्या होता है, गुरु होते हैं, और वो भी किस राशि में, मिथुन राशि में, और स्वयं अपने नक्षत्र में। गुरु की कृपा ऐसी बनेगी कि जहां आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य का ये समझिए इस 70% तक आपको सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि आपको सिर्फ 30% प्रयास करना पड़ेगा। 70% का मतलब ये है जहां भाग्य का साथ आपको 10% भी नहीं मिला, अब तो आपको भाग्य का साथ पूरा 70% तक मिलेगा। लेकिन मेहनत आप 100% कीजिए, बेस्ट दीजिए आप अपना, कहते हैं ना अपना कर्म कीजिए, और ऐसा कर्म कीजिए कि आप याद रखें कि हाँ क्या मेहनत की है मैंने, मेहनत भी याद रहे कि इस बंदे ने किया है मेहनत को। समझ रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि जाने से आपको पदोन्नति होने की संभावनाएं रहेंगी। पदोन्नति आपकी हो सकेगी, और ये समझिएगा कि आपके लिए बहुत अच्छा अवसर होता है, कहीं आप विदेश में आपको ट्रिप के लिए भेजा जा सकता है, आपकी जॉब की तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से।
विदेशी ट्रिप आपको मिल सकती है। साथ ही साथ भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि, यानी विदेश से कोई बड़ी खबर आपको मिलना, चाहे वो वीज़ा से संबंधित हो सकती है, PR से रिलेटेड हो सकती है, या आपका पासपोर्ट से रिलेटेड हो सकती है। बड़ी खबर, विदेश में जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, नहीं जा पा रहे, विदेश में जॉब का योग बन जाता है। ऐसे जातक जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और आपको हर बार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता रहा, खराब जगह इन्वेस्टमेंट हो गया, ऐसी जगह कि आप लॉस में चले गए, आप अब आय में जो वृद्धि करेंगे, जी हाँ, आय में वृद्धि हो सकेगी और ये भी आपका पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट होगा, सकारात्मक निवेश, सोच समझ करके, भली भांति सोच समझ करके निवेश करेंगे और आपकी जो आय के साधन हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, वृद्धि होगी, कई जगहों से आपको धन की प्राप्ति होगी, कई जगहों से, उसमें आपका फंसा हुआ पैसा निकल आएगा। किसी को उधार दिए हैं, आपका पैसा फंस चुका है, अभी भी फंसा है, लेकिन उस पैसे को निकालने का आपका जो प्रयास होगा वो सफल होगा। और ऐसा मत कीजिएगा कि आप एक साथ ही सारा पैसे लेंगे, नहीं, जितना मिलता है ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा अरे मिलता है तो ले लीजिए, वो आप ही के पास रहा है, थोड़ा आ रहा है। इसके साथ ही आपके सहयोगियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, बड़ी बहन के साथ, जी हाँ, और बड़े भाई के साथ आपके जो संबंध होंगे वो मधुर होंगे। आपकी बड़ी भाई से या बड़े बहन से कुछ आपके लिए अच्छा होने वाला है, कुछ आपको मदद मिलेगी, आपके लिए थोड़ा सा ये समझिए आपको लाभ प्राप्त हो सकता है बड़े भाई से या बड़ी बहन से। वाणी में मधुरता रहेगी, स्वभाव आपका मधुर रहेगा, लोग आपके लिए यूँ समझिएगा आपकी तारीफ करेंगे, समाज में मान सम्मान में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि गुरु जब 5वें घर में अपने नक्षत्र में होते हैं व्यक्ति को कीर्ति यश की प्राप्ति होती है, अपार धन प्राप्ति का योग बनता है। वैवाहिक जीवन आपका जो तनाव में स्थिति बनाए हुए है या अस्थिरता चल रही है, वो अस्थिरता समाप्त होगी और स्थिरता आएगी। लंबे समय तक आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा। आपका जीवन साथी या जीवन साथी से जहाँ डिवोर्स की संभावनाएं बन गई, तनाव वाली स्थिति है, आपका कुछ जातक ऐसे हैं जिनका जीवन साथी या जीवन संगिनी अलग रहने लगे हैं, जी हाँ, स्थिति ज़्यादा खराब हुई, वो सही हो जाएगा। प्रॉपर्टी के काम में लाभ मिलेगा। यदि आप कपड़े से संबंधित कोई काम करते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। गोल्ड या ज्वेलरी से संबंधित आपके लिए गुड न्यूज़ मिल सकती है, अच्छी खबर रहेगी, बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं। यदि आप सोने या चांदी से संबंधित कोई कारोबार करते हैं उसमें बड़ी तरक्की मिल सकती है। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपका काम है, अच्छी खबर है। शिक्षा के क्षेत्र में झंडे गाड़ते हुए नजर आएंगे। यदि आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप कंसल्टेंट हैं, काउंसलर हैं, इंजीनियर हैं, IT से जुड़े हुए हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता मिलने की संभावनाएं रहेंगी। दोस्तों, यदि आप, ये तो ग्रह गोचर के आधार पर वीडियो है, यदि आप अपनी खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको पहले पेमेंट करना होगा, पेमेंट करने के बाद ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। पेमेंट की बात करें तो आप यदि WhatsApp पर मैसेज करके पेमेंट करेंगे, ठीक है, और आपसे निवेदन करते हैं WhatsApp पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा, कॉल ना करें, ठीक है, उससे प्रॉब्लम होती है, डिस्टर्ब होते हैं, आप भी हो सकते हैं, हम भी होते हैं, समझिएगा इस चीज़ को। और फीस की बात करें, यदि आप 1 घंटा फुल विश्लेषण कराना चाहते हैं उसके लिए 100 रुपये पे करना पड़ेगा, 60 मिनट का टाइम मिलेगा आपको कंसल्टेशन के लिए। और यदि आप 1 या 2 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उसके लिए 1100 रुपये पे करना होगा सबसे पहले आपको, फिर 30 मिनट का कंसल्टेशन टाइम मिलेगा, करा सकते हैं आप। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों और शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में। गुरुदेव की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।